नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ एक बहुत भयानक जंग जो है वो देखने जा रहा है, जो ना सिर्फ रीजन को हिला देगा बल्कि पूरी दुनिया को ये जंग जो है वो हिला देगी। जो अमेरिका एडवेंचरिज्म करने जा रहा है इसराइल के लिए, ये सब के लिए जो है वो तबाहकुन साबित होगा। इस वक्त बहुत बड़ी खबरें तेजी के साथ आ रही हैं। चूंकि अमेरिकी हमला किसी भी वक्त हो सकता है, तो ईरान भी अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको हाईएस्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहा है, जिसमें अब उनकी स्ट्रेटजी का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो पिछली 12 दिन की जंग में नहीं देखा गया, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, वो पर्शियन गल्फ है। और ये चूंकि उनके पास देखें न्यूक्लियर नहीं है, तो न्यूक्लियर के बगैर उनकी डेटरेंस क्या है? न्यूक्लियर के बगैर उनकी डेटरेंस के 3 हिस्से हैं। इसमें यह है कि वो इसराइल को बड़ा डैमेज कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा उनका यह है कि वो अमेरिकी बेसेस को निशाना बना सकते हैं। और जो तीसरा और सबसे अहम तरीन हिस्सा है वो है उनका स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ की बंदिश, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ की बंदिश से जो है वो पूरी दुनिया को वो उसकी इकॉनमी को शेक कर देंगे। और यही वजह है कि गल्फ बाकी कंट्रीज जो अमेरिका को पुश कर रहे हैं कि वो किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की तरफ ना जाए, तो उसकी वजह जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है। और ईरान ने बरसों इसकी तैयारी की है कि वक्त आने पर वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ को कैसे बंद कर सकते हैं। ये यानी कि जंग के दौरान भी उनका सबसे बड़ा हथियार है, और ये डेटरेंस भी है। जैसे आपके पास न्यूक्लियर होता है तो आपकी डेटरेंस होती है कि भाई अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए दूसरा मुल्क अटैक नहीं करता है। तो चूंकि उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, तो न्यूक्लियर के दर्जे की जो डेटरेंस है, यानी वो सबसे ज्यादा जो एक खौफ दिला सकते हैं, तो वो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है। और इसके लिए बरसों ईरान ने जब वो तैयारी की है कि इसको बंद हमने कैसे करना है। तो अब ड्रोन कैरियर्स उन्होंने यहां पर उतार दिए हैं, वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और बहुत ज्यादा बिल्डअप स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में और पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो किया जा रहा है। बड़ी आप कह लें कि डिफरेंट वॉरशिप्स, डिफरेंट मशीनरी वहां पर जब उतारी जा रही है। एक्सपर्ट्स नाज़रीन इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ को बंद कर दिया तो फिर अमेरिका के पास यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ को जब वो खुलवा सकेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन यह है कि ईरान को वहां पर कोई बहुत हैवी मशीनरी नहीं चाहिए होगी कि वो वहां पर कोई ऐसा वॉरशिप्स लाकर खड़े कर देंगे कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। नहीं, वहां पर होगी एक गोरिल्ला वॉर, जिसमें क्या होगा, जिसमें सबमरीन इस्तेमाल होंगी, जिसमें नेवल माइंस इस्तेमाल होंगी, जिसके अंदर जो वो स्पीड बोट्स इस्तेमाल होंगी, जिसमें अंडर वाटर ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, जिसमें मिसाइल्स इस्तेमाल होंगे, जिसमें बाकी ड्रोन्स जब इस्तेमाल होंगे। तो यहां पर होनी है एक गोरिल्ला वॉर। यहां पर तो एक स्मॉलर डिसरप्शन भी आ जाए ना, 1/5 जो दुनिया का ऑयल है वो यहां से जा रहा है, अगर स्मॉलर जो डिसरप्शन भी आ गई तो भी ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहां पर तो एक मेजर डिसरप्शन ईरान पैदा कर सकता है, और अमेरिका के पास इसका कोई बंदोबस्त नहीं है कि वो इसको फिर खुलवा सके, क्योंकि वहां पर कौन सा आके फौज बैठी होगी कि जिसको वो बॉम्बिंग करेंगे। वो तो एक गोरिल्ला वॉर है, एक ड्रोन इधर से आ रहा है, एक मिसाइल इधर से आ रहा है। और वैसे भी जो ही हमला होगा 2-4 टैंकर्स के ऊपर, बहुत सारी कंपनीज तो वैसे ही छोड़ जाएंगी। सही है। तो अब मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमारी जो बेसेस हैं, जो उनकी देखें इतनी प्रोटेक्टेड हैं, लेयर दर लेयर उन्होंने वहां पर एयर डिफेंस लगाया हुआ है, वो भी वो कह रहे हैं सेफ नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ क्या सेफ होगा जो है ही ईरान के कंट्रोल के अंदर है। तो एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि भाई ये हमारे पास खुलवाने का कोई रास्ता नहीं है। तो किस तरह से दुनिया की इकॉनमी हिलने जा रही है, इसके स्टैट्स भी आज हम आपके सामने रखेंगे। और यही वजह है कि गल्फ पुश कर रहा है, और यहां तक भी खतरात हैं कि बहुत सारे मुल्कों में गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी बहुत सारे मुल्कों के अंदर, और रीजन के बहुत सारे मुल्कों के अंदर इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो उस दर्जे के ऊपर जाने वाली हैं, उस सतह के ऊपर जाने वाली हैं कि कोई मुल्क उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी इन्फ्लेशन जो मुल्कों के अंदर आएगी, जाहिर है मुल्क के बहुत सारी मतलब बेशतर कंट्रीज में अगर आप देखें तो इकॉनमीज पहले भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, हुकूमतें पहले ही अनपॉपुलर हैं। ऑयल प्राइसेस ऊपर गई तो बहुत सारे मुल्क जो है वो हिल जाएंगे, इंस्टेबिलिटी अंदर आ सकती है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो गिर सकती हैं। सही है ना? तो ये इसलिए एक खतरनाक तरीन जंग है, जिसको किसी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जंग का रिस्क नहीं लिया, जो कि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया जब लेने जा रही है। उधर चाइना की एंट्री हुई है, और चाइना ने खबरदार किया है अमेरिका को कि अगर उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर यह दुनिया नोट कर ले कि यहां पर एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है। देखें, जब आप किसी ग्लोबल पावर के ऊपर अटैक करते हैं तो एक ग्लोबल वॉर छिड़ जाती है, आलमी जंग छिड़ जाती है। तो जब आप किसी रीजनल पावर के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, इस रीजन का किंग कौन है? वो ईरान है। सो आप एक रीजनल पावर के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं तो रीजनल वॉर छिड़ जाएगी।
तो ये आज चाइना का मैसेज गया है और उन्होंने खबरदार किया है कि बिल्कुल अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, लेकिन अगर करेगा तो फिर यह बात सामने रखेंगे यहां पर एक रीजनल वॉर चढ़ने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, चाइना साइलेंट वॉर लड़ रहा है इन ईरान अगेंस्ट मुसाद। इस वक्त चाइना पूरी तरह से मुतहर्रिक है ईरान के अंदर, और मुसाद को कैसे डिसमेंटल करना है इसमें चाइना ईरान की खामोशी के साथ हेल्प कर रहा है। यानी दुनिया तो ये इंतजार कर रही है ना कि भाई जंग जब वो होगी कब होगी, नहीं, जंग जारी है। बहुत सारी जंगें तो ऐसी हो रही हैं कि जिसमें कोई एक गोली भी नहीं चलती। जैसे स्टार लिंक के खिलाफ 48 घंटों के अंदर 72 घंटों के अंदर ईरान ने अपने इत्तेहादियों की मदद से तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी है, एक गोली भी नहीं चली उसमें। तो इसी तरह की एक साइलेंट वॉर इस वक्त जारी है, जिसमें अब खबरें हैं कि चाइना किस तरह से हेल्प कर रहा है टू डिसमेंटल मुसाद, और इसके साथ चाइना ईरान की यह हेल्प कर रहा है कि ईरान का जो मिलिट्री पोस्चर है उसको भी मजबूत करने में चाइना अपना किरदार अदा कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि यह चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में है। यह आपके सामने रखेंगे। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल जो हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाइना ने ईरान को वो प्राइम टेक्नोलॉजी, वो प्राइम हार्डवेयर दे दिया है जिससे ईरान अपना सर्वाइवल यकीनी बनाएगा। ये आज हिजबुल्लाह के ऑफिशियल से जब बात सामने आ रही है। उधर नेतन्याहू जो है वो कुछ देर में सिक्योरिटी मीटिंग करने जा रहा है ईरान के हवाले से, और गजा उसमें डिस्कस होगा। अच्छा, इजराइल ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करे तो हम अपनी असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि अमेरिका चूंकि ईरान पर अटैक नहीं कर रहा, यानी हेजिटेट कर रहा है, तो इजराइल पैनिक में है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला ना हुआ तो फिर इजराइल का क्या बनेगा और नेतन्याहू का क्या बनेगा, जिसका पॉलिटिकल सर्वाइवल ईरान जंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो इस वक्त बड़े पैनिक के अंदर है कि ये ट्रंप जो वो अटैक क्यों नहीं कर रहा। सही है ना? तो अब कह रहे हैं जी हम असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। भाई तुम असिस्टेंस क्यों दे रहे हो? तुम डायरेक्टली जाकर ईरान पर हमला क्यों नहीं करते? देखिए, ये बात फिर स्टैब्लिश हो रही है कि इजराइल का भुरकस निकल चुका है। इजराइल अब उस पोजीशन में नहीं रहा जून की जंग के बाद कि वो अकेला जाकर ईरान पर हमला करे। यानी अमेरिका अगर पीछे हट जाए, वो यहां से विड्रॉ कर जाए और अमेरिका कहे कि भाई हम नहीं लड़ने जा रहे, तुमने लड़ना है तो लड़ लो, इधर हमारी इजाजत है, तुमने लड़ना लड़ो, तो फिर जब वो इजराइल नहीं लड़ सकता ईरान से, जो कि पहले एक बात थी कि भाई इजराइल हमला कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो बात तो अब फारिग हो गई है। हाँ, इजराइल यहां पर एक शरारत ये जरूर कर सकता है कि जब वो देखे कि भाई अमेरिका ये पीछे हट रहा है और हमला नहीं करने जा रहा, तो उसमें वो ईरान पर हमला लॉन्च कर दे, क्योंकि फिर ज़ाहिर अमेरिका को उसमें ड्रैग तो होना ही होगा। वैसे भी वो यहीं पर बैठे हुए हैं, इतना बिल्डअप हुआ है, तो इजराइल हमला करेगा, आगे से ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, तो अमेरिका को वैसे ड्रैग होना पड़ेगा। तो इस तरह की वो शरारत जरूर कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में कि अमेरिका जब पीछे हट रहा और उनको लगे कि भाई हमला नहीं होने जा रहा, तो वो कोई शरारत जरूर कर सकते हैं। लेकिन इजराइल अब इस पोजीशन में नहीं है, तो अब कह रहे हैं हम असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं। ये अब इनकी सूरत हाल है। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से खबर यह है कि ईरान ने जो अपना ड्रोन कैरियर है, अच्छा ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना अमेरिका के, और ये जो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये अब इस नई दुनिया में यानी इनकी ताकत जो है चैलेंज हो रही है, और कोई भी एक ऐसी जंग होगी जिसमें इसने डूबना है और उसके बाद ये वैसे ही फारिग हो जाएगा। जहां टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनराइज हो गई है, इनकलाब आ गया है, छोटे छोटे ड्रोन्स है वो क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये उल्टा एक बर्डन साबित हो रहे हैं अब उन मुल्कों के ऊपर। सही है, तो अब बनाए जा रहे हैं ड्रोन कैरियर। टर्की इसमें अब बहुत आगे है। ईरान ये ड्रोन कैरियर जो बना रहा है जहां से ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, और अगर ये तबाह भी हो जाए तो ये बहुत कोई एक्सपेंसिव नहीं है कि ड्रोन कैरियर डूब गया सो डूब गया, वो इतना महंगा नहीं है, तो इनको ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। और ये ड्रोन ही इफेक्टिव है जो किसी भी टारगेट को जाकर हिट कर सकते हैं। और चूंकि ड्रोन बहुत ज्यादा, भाई एयरक्राफ्ट कैरियर पर तो 50 जहाज होंगे ना, तो ड्रोन कैरियर पर तो कितने ड्रोन हो सकते हैं। तो अब इनका जो ड्रोन कैरियर है ईरान का, ये इन्होंने उतार दिया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। इस वक्त इसने अपना ऑपरेशंस और पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, वहां पर ये डिप्लॉय है, यानी ऑपरेशनल मोड के अंदर ये आ गया है। और गल्फ के अंदर भी जो है बाकी जो एसेट्स हैं नेवल, वो ईरान इस वक्त उतार रहा है। ठीक हो गया, ये एक बड़ी खबर है कि क्योंकि देखें आपने अपनी सिक्योरिटी को हद दर्जा यकीनी बनाना ना, तो हमला तो किसी भी वक्त हो सकता है। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी में तो मिनट्स की गेम है ना, कि 30 मिनट में, 40 मिनट में, 1 घंटे में ईरान को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज करना है। तो
आपकी तैयारी उस दर्जे की होनी चाहिए। और यह भी खबरें हैं नाज़रीन कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो ईरान की पार्लियामेंट है उसने ऑलरेडी इसका जो क्लोजर है वो अप्रूव कर दिया हो, क्लोजर उन्होंने अप्रूव कर दिया हो, और एक फाइनल जो आखिरी डिसीजन होता है एग्जीक्यूशन का वो ज़ाहिर कमांडर्स के पास होगा, लेकिन पार्लियामेंट से मंजूरी आ गई हो कि भाई जब आपका दिल करे इसको बंद कर ले, तो देयर इज पॉसिबिलिटी जो इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, अब जरा आ जाइए कि क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है, जो सबसे बड़ा डेटरेंस है ईरान का, और इस वक्त जो डिबेट हो रही है और जिस वजह से सब कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को, ट्रंप को कह रहे हैं पीछे हट दो। इस वक्त नाज़रीन जो ऑयल है वो $64 के ऊपर है, कभी 64 है, कभी 66 है, कभी 70 तक जा रहा है, कभी 60 तक आ रहा है, यानी 60 से $70 पर बैरल जो है वो इस वक्त ऑयल की प्राइस जा रही है। ट्रंप ने वादा किया हुआ है कि मैं इसको $50 तक जो है वो लेकर आऊंगा, जिसमें ट्रंप अभी तक नाकाम है। और जो वेनेजुएला पर हमला करना था उसकी भी बुनियादी वजह यह थी कि ऑयल को 50 तक लाना है, उससे इन्फ्लेशन जो वो अमेरिका में नीचे आएगी। ठीक है, तो अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होता है तो एक्सपर्ट्स ने जो डिटेल्स दी हैं कि ऑयल प्राइसेस कहां जाएंगी पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, एशिया सबसे ज्यादा डेंजर में है, वाई? क्योंकि ओवरऑल तो दुनिया का 1/5 जो है वो यहां से ऑयल जाता है, लेकिन एशिया का 80% वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरता है, यानी दुनिया का ये 1/5 है, लेकिन एशिया का ये 80% है, जिसमें इंडिया, जिसमें साउथ कोरिया, जिसमें जापान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ये सब मुल्कों का ऑयल यहां से जा रहा है। तो अमेरिका के इत्तेहादी जो है वो भी हिलने जा रहे हैं। अब इसमें जनाब अली हल्की सी अगर डिसरप्शन होती है, इवन ये हो जाता है कि भाई ये जंग अब होने जा रही है, ना गुज़ीर है कंपनीज को, और आगे पीछे ये बात तय हो जाती है कि ये अब होने जा रहा है, तो ये ऑयल प्राइसेस वेरी रैपिडली $90 से $110 तक जा सकती हैं अगर टेंशन्स बहुत आगे अगले दर्जे के ऊपर चली जाती है। अच्छा, उसके बाद अगली स्टेज क्या है? उसके बाद ये $120 से $150 तक पर बैरल चला जाएगा। अच्छा, ये दुनिया $100 भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो यहां पर इन्फ्लेशन है ना दुनिया में, इसको नीचे आना चाहिए। ये दुनिया $100 पर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन आगे सुनते जाइए कि आगे होगा क्या। अगली स्टेज में यानी वहां पर हमले शुरू हो गए तो ये 120 से $150 तक अचानक शूट कर जाएगा, यानी ये पर डे के हिसाब से ऐसा हो सकता है। एक दिन ये 110 पर पहुंचा है, अगले दिन पता चला है कि ये 120 से 150 पे चला गया, और अगर ये मजीद थोड़ा लॉन्ग टर्म हुआ, 10 दिन मजीद गुजर गए, डिसरप्शन हो गई, तो ये $300 पर बैरल के ऊपर चला जाएगा। दुनिया की कोई इकॉनमी, कोई दुनिया का मुल्क जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 300 पर बैरल ये दुनिया का कौन सा मुल्क जो है वो खरीदेगा? जो $60 पे इन्फ्लेशन है, 300 बैरल डॉलर जो है ये कौन खरीदेगा? तो ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है। ईरान के पास जो सबसे बड़ा डेटरेंस है वो, यानी पहले दर्जे का जो डेटरेंस है वो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश, जिसको कोई खुलवा नहीं सकता, जिसको अमेरिका फिर नहीं खुलवा सकेगा, वो बाबुल मंदब को नहीं खुलवा सकेगी आपके सामने। तो ईरान को तो भूल जाएंगे, कहां कहां बमबारी जब करते फिरेंगे। एशिया बहुत खतरे में है चूंकि ये 80% ऑफ द ऑयल यहां से जा रहा है। मार्केट्स लाइक चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। अच्छा, चाइना का ये मामला है क्योंकि चाइना को रशिया से आ रहा है तो वो अपना जब वो एक तरह से मैनेज कर लेंगे। अच्छा, चूंकि चाइना यहां से सऊदी अरेबिया से भी खरीदता है ना, यूएई से भी खरीदता है, गालिबन इराक से भी उनका ऑयल जाता है, तो वो सिर्फ ईरान से नहीं जा रहा, उनका 3-4 और मुल्कों से यहां से जा रहा। तो मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन होने जा रही है और जिसके नतीजे में स्वेयर रिसेशन जब वो हो जाएगी। अच्छा, अब आगे सुनिए। अब ये न्यूक्लियर से बड़ा ऑप्शन है ईरान के पास। जनाब अली, जो इकोनॉमी को नुकसान होगा, ये तो मैंने ऑयल आपको बता दिया ना कि शूट कर जाएगा। इकोनॉमी को ओवरऑल कितना नुकसान होगा? एक्सपर्ट सेज कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया और 5-10 दिन, 15 दिन या 20 दिन बंद रहा और जंग वहां पर जारी रही, दुनिया को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। तो ये आलमी जंग नहीं तो और क्या, मुझे बताइए भाई। आलमी जंग सिर्फ ये नहीं है कि उसमें इतनी कैजुअलिटीज होंगी तो उसको आलमी जंग कहा जाएगा। इतना नुकसान हो गया, पूरी दुनिया में तबाही आ गई, एक एक मुल्क। अच्छा, अगली बात क्या है? बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं। हर मुल्क में मसले चल रहे हैं ना, महंगाई का मसला तो हर मुल्क में है। बहुत सारी मुल्कों में गवर्नमेंट्स पॉपुलर नहीं है,
यहां महंगाई गई वो $300 के ऊपर, 300 छोड़ें आप, $100 आप इसको काउंट करें, $100 के ऊपर गया ऑयल, तो महंगाई किधर गई? तो मुल्कों में मुजाहरे, इंस्टेबिलिटी। अच्छा, अब जरा गल्फ की सूरत हाल देख लीजिए, रीजनल कंट्रीज की सूरत हाल देख लीजिए, उनका क्या होगा। $100 बिलियन उनको सिर्फ 20 दिन में नुकसान हो सकता है ऑयल की मद में। $100 बिलियन जो उनका ऑयल है, सिर्फ इसकी मद में उनको नुकसान हो सकता है। बाकी जो वहां से उनकी बाकी ट्रेड हो रही है वो अलग है। $100 बिलियन सिर्फ डायरेक्टली ऑयल की मद में नुकसान हो सकता है। जो ऑयल वो बेच रहे हैं वो नहीं चुके बिक सकेगा, सो $100 बिलियन जो वो ये नुकसान होगा। अच्छा, अब यहां से ट्रंप ने लेनी है इन्वेस्टमेंट भी। अभी तो इस रीजन ने, गल्फ ममालिक ने अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देने हैं। इसके बाद वो अपनी इकोनॉमीज पता नहीं कैसे चलाएंगे, तो ट्रंप को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से उठाकर देंगे? जरा सोचे ना। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आज अमेरिका चाइना के ऊपर हमला करता है, इसको एक अकलमंदाना फैसला समझा जाएगा, डिजास्टर फैसला समझा जाएगा ना। सो ईरान कोई चाइना जितनी बड़ी पावर नहीं है, लेकिन ईरान इतनी बड़ी पावर है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और मिसाइल्स और ड्रोन्स उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं, ऐसे ऑप्शंस उनके पास हैं कि जो इनके फैसले को डिजास्टर फैसला साबित कर सकते हैं। ओबामा जैसे लोग और बुश जैसे लोग जिन्होंने इतने मुल्कों को तबाह किया, किसी से वो हिचकिचाए नहीं और एक के बाद एक मुल्क जब वो कुचलते चले गए, ईरान पर वो हमला नहीं कर सके। उसकी ये स्टैट्स उनके सामने आते हैं, और आज के मामले में तो और ज्यादा। तो रीजन की जो गवर्नमेंट्स है वो डिस्टेबलाइज हो सकती हैं, इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी ना। आपका ऑयल नहीं जा रहा, आपकी इकोनॉमी हिल गई है, और बाकी दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो हिल सकती हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है। अच्छा, अब जरा देखिए ईरान के जो कमांडर है, नेवल कमांडर, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ ईरान का है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज का है। मतलब वो बता रहे हैं कि यहां अमेरिका दूसरा तीसरा उसकी चलने वाली नहीं है कि वो यहां पर आकर बैठकर कंट्रोल करेगा। ये पर्शियन गल्फ ईरान का है और हमारे नेबरिंग कंट्रीज का है। अगली बात सुन लीजिए, इट्स टाइम फॉर अमेरिका टू लीव आवर रीजन इमीडिएटली और इट विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज। अब अगला किस्सा शुरू हो गया है। ईरान अब यह बात कर रहा है कि हम नॉकआउट रिस्पॉन्स देंगे अमेरिकी प्रेजेंस को, यानी अगर ये मिसकैलकुलेशन करते हैं और ईरान पर हमला कर देते हैं, तो हम फिर क्या करने जा रहे हैं? हम ऐसा हमला करेंगे और ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि अमेरिका की यहां से छुट्टी होगी, बोरिया बिस्तरा गोल करके यहां से निकलेगा, फिर अमेरिका की बेसें यहां पर नहीं होंगी। ये अब है ईरान का रिस्पॉन्स कि अमेरिका यहां से निकले, पर्शियन गल्फ से निकले और बेसेस खाली करे और यहां से जाए। इसका क्या काम है मिडिल ईस्ट में? ठीक है, तो अब तलखी जो है वो इस दर्जे के ऊपर जो जा रही। अच्छा, वैसे जहां तक थ्रेट चले गए कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर होना है, लेकिन अभी भी ट्रंप को चाहिए कि इससे जब वो पीछे हट जाए और कोई दरमियानी रास्ता जब वो निकाल ले। अब आ जाइए जरा चाइना वॉन्स के अगर अमेरिका ने एग्रेशन किया ऑन ईरान, ये पूरे रीजन को जंग में धकेल देगा। रीजनल वॉर कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड अगेन, मिडिल ईस्ट में जितनी भी जंगें हुई हैं वो कभी रीजनल वॉर्स नहीं थी। अगर इराक की जंग भी बाकी मुल्कों में फैल जाती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता, कभी ये रीजन साथ ना खड़ा होता अमेरिका के। यहां पर जो उनकी दौड़े लगी, मैंने आपको बताया ना कि ये गल्फ में अगर एक मिसाइल भी गिर गया ना, तो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी रेत के ऊपर बनाए गए शीशे के महल, ऊपर से हाइपरसोनिक गुजरेगा ना, तो ये इमारतें ऐसे हिलेंगी। सही है, तो इन्होंने बिठा हुआ अमेरिका को फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, और ये अमेरिका इनको स्टेबिलिटी दे रहा है। इसराइल की जंग के लिए पूरे रीजन और पूरी दुनिया को दांव पर लगा रहा है। और क्यों? क्योंकि इसराइल अपनी जेनोसाइड जारी रख सके। मसला तो यही है ना कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है, इसराइल की एक्सपेंशन करनी है। वरना इसराइल तो मौजूद है, इसराइल की एग्जिस्टेंस को कौन इशारा बना सकता है? ईरान ने तो आज तक इसराइल पर हमला नहीं किया, ना ही कोई और रीजन में हमला करने का इरादा रखता है। तो फलस्तीनी तो 2 रियासती हल पर भी मान गए हैं। 2017 से हमास 2 रियासती हल पर भी मान गई है। तो सिर्फ इसराइल की जेनोसाइड को जारी रखने के लिए अपना भी नुकसान करना, अपने इत्तेहादियों का भी करना, दुनिया का भी करना, इसको आप विजडम तो नहीं कहेंगे। अब ये चाइनीज मीडिया, चाइना वॉर्स अगेंस्ट मिलिट्री एडवेंचरिज्म इन ईरान, कोई एडवेंचर अमेरिका ना करे। चाइना वॉर्स के अमेरिका कोई मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान में ना करे। अब ये हिजबुल्लाह की खबर देखिए, हिजबुल्लाह के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि रिलायबल सोर्सेज से हम आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना ने ईरान को, ये इंटरव्यू में उन्होंने बताया है,
चाइना ने ईरान को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है जिससे ईरान एफिशिएंटली किसी भी हमले का जवाब दे सकेगा। ठीक है, ये हिजबुल्लाह कंफर्म कर रहा है। अब ये देखिए कि चाइना कैसे एक साइलेंट वॉर ईरान के अंदर लड़ रहा है मुसाद के खिलाफ, और क्या कुछ चाइना इस वक्त कर रहा है, खामोशी के साथ एक जंग जो वो लड़ रहे हैं। अमेरिका ने डॉलर डाला हुआ ना, हमारे एयरक्राफ्ट करियर आ गया, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया। चाइना का कोई एयरक्राफ्ट करियर यहां पर नहीं है, चाइना का कोई जहाज यहां पर नहीं है, लेकिन चाइना यहां पर है, किसी और सूरत में है, किसी और तरीके से है, बड़े स्मार्ट अंदाज के अंदर। चाइना जो है वो कंप्रीहेंसिव टेक्नोलॉजिकल और सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है मुसाद को डिसमेंटल करने के लिए इनसाइड ईरान। इसका आगाज तो उन्होंने कर दिया था 2025 में जून की जंग के बाद। उसके बाद बहुत सारी चीजें ईरान को भी वाज़ेह हुई, ईरान ने भी उस पर काम शुरू किया, चाइना ने भी उस पर काम शुरू किया, जो अब इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। इसमें यह एक्सपोज हुआ कि ईरान अंदर से कितना कमजोर है, यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जासूसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान अंदर से कितना कमजोर है, यह इस जंग में एक्सपोज हुआ। सो बीजिंग ने देखा कि यह तो चाइना के मफादात के लिए बहुत खतरा है कि देखें चाइना के इत्तेहादी हैं, मुसाद उनके अंदर इतनी घुसी हुई है, तो चाइना क्या चलेगा उन मुल्कों के साथ। यहां से कोई इंटेलिजेंस दी, पता चला वो मुसाद के हाथ लग गई है। और ये इत्तेहादी तो हैं जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बाकी तिजारती मंसूबे, उनको आगे लेकर चलना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये अंदर से खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है, तो हमारे उन इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जासूस अंदर इस तरह से घुसे हुए हैं, तो चाइना ने इसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझा, मुसाद की इस दर्जे की इन्फिल्ट्रेशन को। और आपने वो खबर हमने आपके साथ शेयर की 10 दिन पहले, चाइना ने कितना बड़ा ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि तमाम इजराइल के जो सॉफ्टवेयर हैं बंद कर दें, तो वो उसके पीछे वजूहात ये वाली सारी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है कि हमारा की पार्टनर है उसके अंदर मुसाद घुसी हुई है। तो चाइना इस वक्त जो है वो एक तो जीपीएस को मुकम्मल रिप्लेस कर रहा है, जो उनका विदोस जो उनका सिस्टम है, चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, वो यहां पर मुकम्मल वो इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे रिप्लेस कर रहे हैं, चाइना अपना सॉफ्टवेयर दे रहा है। आपको पता है ना कि चाइना में उनका सब कुछ ही अपना है। ये जो हम यहां पर एप्स इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका चाइना में नहीं चलती। तो चाइना वो जो सारे इंतहाई सिक्योर सॉफ्टवेयर्स हैं वो दे रहा है ईरान को, जिसमें पेनिट्रेशन ना हो सके। इसके अलावा सर्विलेंस सैटेलाइट्स दिए जा रहे हैं, सपोर्ट की जा रही है चाइना की जानिब से ईरान को, ताकि ईरान जो है वो उसकी ट्रैक करने की जो सलाहियत है वो और ज्यादा बढ़े। इसके अलावा जो ईरान का मिलिट्री पोस्चर है टुवर्ड्स रीजन, उसको साथ साथ बढ़ाया जाए। एक तो अंदरूनी है ना मुसाद को फारिग करना, एक रीजनल जो पोस्चर है उसको भी मजीद ताकतवर बनाया जा रहा है। सॉलिड जो प्रोपेलेंट मिसाइल्स के लिए जो कंपोनेंट्स है वो चाइना उस वक्त दे रहा है। प्रेसिजन गाइडिंग सिस्टम चाइना दे रहा है। और अभी हमें पता चला कि एडवांस रेडार जो F-35 को डिटेक्ट कर सकते हैं वो दिए गए हैं। और इसके साथ चाइना ये कर रहा है कि SCO शंघाई जो कॉर्पोरेशन है वहां से एक इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी जो शंघाई के ममालिक हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी मदद से एक इंटेलिजेंस शेयरिंग शील्ड जो है वो ईरान को प्रोवाइड की जा रही है। यानी ना सिर्फ चाइना बल्कि SCO के मेंबर्स भी, चाइना उनको पुश कर रहा है कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान के साथ करें। और इसके साथ चाइना एक और काम कर रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहा है इजराइल के साथ। यानी चाइना के कमांडर्स ये वो सारा उनके लोग जाके इजराइल के साथ, चूंकि वो तो ज़ाहिर मानते हैं, तो मुलाकातें हो रही हैं उनकी पसे पर्दा। इसका क्या मकसद है? ताकि इजराइल की क्या इंटेंशंस है उसको जज किया जा सके। काउंटर इंटेलिजेंस टैक्टिक्स, ठीक है, ये चाइना साथ कर रहा है। सो चाइना एक कंप्लीट और सिक्योर इकोसिस्टम फॉर ईरान क्रिएट कर रहा है। और यानी अब ये मामला सिर्फ आर्म्स सेल तक नहीं है। इससे पहले हमारी डिबेट क्या थी या खबरें क्या थी कि चाइना असलहा दे रहा है। अब ये बात असलहा तक नहीं है, अब ये बात असलहा से आगे चली गई है। और वो चली गई है कि एक न्यू बैलेंस ऑफ पावर रीजन में कायम की जाए, ताकि एक उनके जो वाइटल ट्रेड रूट्स हैं चाइना के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। चाइना का बेल्ट एंड रोड जो उनकी स्ट्रेटजी का सबसे पिलर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनकी ग्लोबल डोमिनेंस का सबसे बुनियादी पिलर है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अपने जो की एलाइज हैं उनको मुकम्मल तौर पर सेफ एंड सिक्योर किया जाए। ये इस वक्त चाइना जब वो कर रहा। अच्छा, उधर इसराइल ने अभी जो है एंटी ड्रोन सिस्टम आयरन फिस्ट, एक आयरन डोम है ना, आयरन फिस्ट उन्होंने कुछ देर पहले डिप्लॉय किया है।
और इसको बनाया गया है ईरान के जो शहीद ड्रोन्स हैं उनको गिराने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखें कि जब जून की जंग हुई है उस वक्त भी इसराइल की टेक्नोलॉजीज सबसे एडवांस ही थी जिसको ईरान ने पेनिट्रेट किया था। तो अब ये आयरन फिस्ट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो ईरान इसको भी पेनिट्रेट करेगा। नेतन्याहू की मीटिंग हो रही है गजा पर और ईरान के हवाले से। तो आप देख रहे हैं गजा और ईरान ये कनेक्टेड है। इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। आपने करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।